पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो छिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। भाई वारिस, ठीक 2 हफ्ते के बाद पुलिस वालों के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है, जिसमें मुल्क के बहुत बड़े अफसरान और जवान सभी शामिल होंगे। और ये प्रोग्राम खास तौर पे पुलिस के जवानों की दिलजोई के लिए मुनक्कद किया जा रहा है। अच्छा सर जी ये तो बड़ी खुशी की बात है। और जाहिर है जी जवान भी बेचारे दिन रात ड्यूटियां करके थक चुके हैं, आखिर उनके लिए भी कुछ होना चाहिए जी। हाँ भाई, क्यों नहीं। यही सोचकर तो पुलिस के आला अफसरों ने ये फैसला किया है कि इस प्रोग्राम में खेल होगा, शायरी होगी और नाच गाना भी होगा। सर जी जिंदाबाद। सर जी यकीन करें सुन के तबीयत खुश हो गई है जी। जी ये गाने वालों में से ना किसी सुरीले सिंगर को बुलाइएगा, अताई को ना बुला लीजिएगा। हाँ और सर जी जहां तक डांसर का ताल्लुक है ना जी, चंद बेहतरीन डांसर मेरी नजर में है। सर जी वेले शेले भी देनी होंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वारिस, ये पुलिस का प्रोग्राम है, कोई मुजरा मुजरा नहीं है जिसमें वेले शेले होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। सर जी मैंने तो जब भी डांस देखा ना कभी वेले शेल नहीं दी, अगर मैं पुलिस वाला हूं। क्या बकवास कर रहे हो वारिस, तुम डांस देखते हो और वो भी मुजरा किस्म के? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं सर जी ऐसा हरगिज नहीं है। सर जी मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, फिल्म में डांस होते देखा है और जाहिर है वहां वेले तो नहीं ना देते जी। तुम्हारा जो भी मतलब था वो मैं समझता हूं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस प्रोग्राम में पुलिस वाले खुद ही गाना भी गाएंगे और नाचेंगे भी। सर जी अब देखे ना, मैं रीमा वाले और आप साइमा वाले एक्शन कर रहे हो तो क्या लगेगा सर जी। लाहौल वला कुव्वत, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका है वारिस। मैं इलाकाई रक्स की बात कर रहा हूं, मसलन लुडी भंगड़ा वगैरह। अच्छा अब समझा। वैसे सर जी मैं तो लुड्डी डालूंगा, वैसे मुझे धमाल भी डालनी आती है और भंगड़े में तो मेरा जोड़ ही कोई नहीं। हाँ इसका अंदाजा मुझे कई बार हो चुका है। पुलिस में तो तुम शायद गलती से आ गए हो, असल में काम तो तुम्हारा वही है। आप गलत समझे सर, हमारा आबाई पेशा खेती बाड़ी है। हमारे तमाम बुजुर्गों की जो जिंदगी है वो शाम 84 और पटियाला घराना वालों के साथ खेती बाड़ी करते गुजरा है जी। जहां तक मेरी इत्तला है कि ये घराने जो हैं मौसीकी के बहुत बड़े बड़े घराने हैं और बड़े बड़े गायक इन घरानों में पैदा हुए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लोग रियाज करते थे और साथ ही हमारे बुजुर्ग जो थे वो खेती बाड़ी करते थे। आजकल तो किसान अपना रोजगार पैदा करने के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं और कहीं कहीं हल भी चलाते हैं, लेकिन आपके बुजुर्ग रोजगार के लिए क्या चलाते थे? हाथ चलाते थे जी, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे ऐसे द्रांति चलाते थे। अच्छा ठीक है। देखो वारिस, ये सर्कुलर भिजवाया है हर थाने में, इसमें वो सब कुछ लिखा है जो प्रोग्राम में होना है। गाना, शायरी, कुश्ती, कबड्डी, इलाकाई रक्स। सर जी हमने इसमें से क्या करना है? देखो मैंने इसीलिए तुम्हारे हाथ में दे दिया है कि अपने जवानों से मशवरा करके मुझे बताओ कि कौन कौन किस किस चीज में हिस्सा ले सकता है। ओके सर। गुड। तो बात सुनो इधर भाई, एक तो समझ नहीं आती मैं तुझे ओए कहकर बुलाऊं या नहीं कहकर बुलाऊं।
आपका जो दिल करे हमीद भाई आप कह के बुला लिया करे। मैंने आपकी बात का कोई बुरा मनाना है? बुरा मनाएगा या मनाएगी तो तू क्या मुझे मारना शुरू कर देगा? वैसे भी तेरा बुरा मनाना बनता नहीं है बेटे। हमीद भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं ना, बेगम साहबा ने सौदा मंगवाया है। क्या काम है आपको? एक तो मेहमान मालकों के आते हैं और मुसीबत हमें पड़ जाती है। ये पकड़ पैसे, ये 2 किलो चिकन, 1 किलो सूजी और आधा किलो मैदा, ये मेरे लिए भी लेके आना। चलो जाओ बेटी। हमीद भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, मैं सिर्फ सब्जी लाऊंगा। और पता क्या है, सूजी और मैदा चिकन अगली मार्केट से मिलना है, मुझे देर हो जाएगी। अगर तू ये चीजें ना लेके आया तो तुझे बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मैं लगाऊंगा तुझे फैंटी और तोड़ दूंगा तेरी टांगें, फिर लंगड़ा के चलेगा। ये क्या जबरदस्ती है हमीद भाई, पहले कभी आपकी बात से इनकार की है, आज जरा जल्दी है तो इसलिए क्या रोना। आप अपनी यहाँ पे बैठ के गप्पे लगाते रहते हैं, आपका काम भी और लोगों का काम भी मैं ही करता हूँ। जबान बंद रखो अपनी। हमारे काम करते हो तो अपना फायदा भी करते हो। अगर हमारे काम नहीं ना करोगे तो मोहल्ले में नौकरी नहीं कर सकोगे। हम तुम्हें इतना छेड़ेंगे तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हमीद भाई खुदा के खौफ से डरो, मैं अपनी मर्जी से ऐसा थोड़ी हूँ, इसमें मेरा कसूर है, खुदा की रजा शामिल है इसमें। हाय आज तो बड़े फिल्मी डायलॉग बोल रहा है, अंदाज तेरे रीमा जैसे है। मेरा गिरेबान छोड़ो हमीद भाई, मुझे देर हो रही है। गिरेबान छोड़ूं तुझे वैसे ना छोड़ूं। मैंने क्या करा हमीद भाई, तुझे खुदा आए पूछेगा, मेरा बदला तुझसे कोई ना कोई जरूर लेगा। अच्छा तो उस वक्त सब कुछ तुमने अपनी आंखों से देखा, उस वक्त तुमने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? बताओ। बॉस आपकी इजाजत के बगैर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। आप हुक्म करें तो टेक ओके हो जाएगी। टांग तोड़ने का ही कहा था ना उसने। देखो भाई ये गाने बजाने से तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ बिल्कुल मुझे कोई दिलचस्पी गाना बजाने से। हाँ शायरी हो सकती है, बैतबाजी वगैरह, लेकिन यार हम जाट लोग हैं, हमारा क्या तल्लक इन कामों से। मेरा ख्याल है मैं कुश्ती में हिस्सा लूंगा। और कबड्डी का तो मैं इतना जबरदस्त प्लेयर था ना। कबड्डी 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 सुभान अल्लाह। बड़ी तेज है। सर जी बाकी कबड्डी के बहुत बड़े प्लेयर थे जी। सर जी तो कबड्डी के इतने प्लेयर रहे जनाब, इतने बड़े प्लेयर रहे हैं कि बाकी लोग जब कबड्डी करते थे ना तो कहते थे कबड्डी 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 कबड्डी। जब सर जी कबड्डी कहते थे इनका अंदाज इतना प्यारा होता था जनाब, ये कहते थे कबड्डी 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 कबड्डी। एक कबड्डी छोड़ गया ना बीच में से, बकवास बंद करे। ये कौन सा तरीका है कबड्डी का, बेवकूफ। और छोड़े सर जी, ये तो हर वक्त बकवास करता रहता है। मैं तो सोच रहा हूँ जनाब कि मैं बैतबाजी में हिस्सा लूं, शायरी से बड़ा लगाव है मुझे जनाब। वैसे सर जी हम लोग तो किसी न किसी चीज में हिस्सा ले ही लेंगे, पर ये चूहा प्लास किस चीज में हिस्सा लेगा जनाब, इससे तो जरा पूछें। जिस चीज में ये हिस्सा लेगा ना उसमें से हम में से कोई भी हिस्सा नहीं ले सकता। ये अपने जिस्म पे पेट्रोल छिड़क के आग के गोले में से चुम करके निकलेगा। सर जी पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया जनाब, और सर जी इसने तो जाया होना ही है, साथ पेट्रोल क्यों जाया करें। मैं तो कहता हूँ मिट्टी का तेल छिड़कें। अब देखो भाई किसने क्या करना है इसका फैसला तो सीनियर से जूनियर यानी कि बड़े अफसर से छोटे अफसर ने करना है। अरे साहब तो जनाब कबड्डी खेलेंगे हैं। और सर जी क्यों सर जी के हिस्से तोड़वाने हैं। मेरे कहने का मतलब है सर जी आप किसी और चीज में हिस्सा लें जनाब। सियाने कहते हैं इस उम्र की टूटी हुई हड्डी कभी नहीं जुड़ती जनाब। बेटा मैंने जिंदगी में जब भी कबड्डी खेली है, जिसको जफा डाला ना मैंने जफा,
छुड़ा नहीं सका, इतनी मजबूत गिरफ्त है मेरी। और सर जी आपकी गिरफ्त का तो मैं भी कायल हूं। जनाब ने जब भी पैसों पे गिरफ्त डाली है इतनी मजबूती से गिरफ्त डाली है कि मुट्ठी खुलने का नाम ही नहीं लेती जनाब। देखो तुम सराज से सीनियर हो, अगर तुम बदतमीजी करोगे तो फिर जूनियर की तो जरूरत होगी बदतमीजी करने की। अब बुरा ना मनाए सर जी, बस ऐसी तरह खुशी का दिन आ रहा है इसलिए दिल लगी की है। आप तो जनाब माइंड ही कर गए। सर जी आपने भी बताया कि आप बैटबाजी में हिस्सा ले रहे हैं। तो सर जी हमें भी कोई अच्छा सा शेर सुनाए ताकि हमें भी अंदाजा हो जनाब। हाँ बिल्कुल, हमें पता होना चाहिए कि अगर कम से कम तुम्हारा जौक क्या है। ऐसा ना होगा तुम थाने की इज्जत ही डुबो दो। जनाब सर जी मैंने कभी छोटे मोटे शायर का कलाम नहीं पढ़ा, जब भी पढ़ा किसी बड़े शायर का कलाम पढ़ा जनाब। ये कौन सी बड़ी बात है जनाब? और सर जी शायर बनते ही बड़ी उम्र में जाके है, मैंने तो कभी किसी छोटे से बच्चे को शायर बनते हुए नहीं देखा। शाबाश भी तेरे, अब तू मेरा ज़ौक चेक करेगा। जनाब मेरी मुराद छोटे मोटे शायर से नहीं बल्कि शायरी में आला पाए के शायर से है। पाए तो लाहौर में बड़े बड़े मशहूर हैं जनाब, मगर जो पाए हमारी गली की नुक्कड़ से मिलते हैं ना उसका तो जवाब ही नहीं। ओए बगैर पाए की मंजी पे सोने वाले, ओए चूहे पलास, तेरा ध्यान सीधी पाए की तरफ ही जाएगा क्योंकि तुमने उनकी दुकानों में घुस के उनके सूखे नान जो टुकने होते हैं। अच्छा यार बात सुनो, उसको वो रोशन को और चिराग को भी फोन करके बताओ और उनसे पूछो कि भाई तुम्हारा क्या फैसला है, तुमने उस दिन क्या करना है। सर जी उनको इतला कर दी जनाब, वो नाके पर है। अच्छा हाँ जी वायरलेस कर दी है। बड़ी नाकी लगाती है। और उनको ये भी कहते हैं कि उन्होंने जो करना है वो भी सोच लें। वो भी कह दिया सर जी। कुश्ती सर जी, कुश्ती यानी हर तरह की कुश्ती, और कुश्ती के बारे में मुझसे बेहतर कौन जानता है। और कुश्ती की बात हो रही है, क्रिकी की नहीं हो रही। अगर तू कहना कि जी क्रिकी के बारे में मुझसे बेहतर कौन जान सकता है तो ये मैं मानने को तैयार हूँ। सर जी आप सिर्फ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वरना मैं स्कूल के जमाने में ऐसा फुर्तीला होता था कि कभी किसी के हाथ ही नहीं आया, यम करके निकलता था मैं। नहीं हाथ नहीं तो किसी के आ सकता, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि जो तेरे अंदर आर्ट है वो हर किसी में हो ही नहीं सकता ना। बे तुझे जिसने पकड़ने की कोशिश करनी है तूने उड़ के तार पे बैठ जाना। सर जी आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि कुश्ती के लिए मेरे जैसे शरीरे बदन की जरूरत होती है। आपका तो जिस्म ही बेकार है, इसमें तो फुर्ती हो ही नहीं सकती। तेरा ये वहम जो है ना ये किसी दिन दूर करना पड़ेगा, बल्कि किसी दिन क्यों आज ही दूर कर देते हैं। दौड़ लगानी है मेरे साथ। ठीक है सर। फुर्तीला बनता है तू, चल। 1 2 एक मिनट हमने पहनी हुई है वर्दियां, अगर हम दौड़े ना लोग समझेंगे डाकुओं के खौफ से दौड़ रहे हैं तो मुनासिब नहीं लगेगा। ये फिर किसी दिन पे रख ले। ये तो खैर साहब जी आपने बहाना लगाया है। वैसे आप चाहें तो किसी भी शोबे में मेरे साथ मुकाबला कर लें। यार तुम लोगों ने मेरा क्या मुकाबला करना है रोशन है। यार मैं तो ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें क्या है, मैं मालूमाती प्रोग्राम में हिस्सा ले लूंगा, मैं शायरी के प्रोग्राम में हिस्सा ले लूंगा, मैं गाने के प्रोग्राम में हिस्सा ले लूंगा। ये तुम लोग निरी कबड्डी और कुश्ती और दिमाग में कुछ है ही नहीं। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि कितने कप मैंने लिए हैं कुश्ती में। ये परसों जिसमें चाय पी रहा था ये कुश्ती में जीता है। एक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझे ओए कह कर बुलाऊं या नी कह कर। तूने मुझ में ऐसी कौन सी बात देख ली है कि तुझे समझ नहीं आ रही मुझे कैसे बुलाए? अब मर्द नजायज किसी के साथ ज्यादती नहीं करते और ना ही कोई बिला वजह किसी को तंग करते हैं। तो फिर अब क्या करना है तुमने? अभी तुझे बताता हूँ। तो फिर तय ये हुआ कि मैं गाना गाऊंगा। वैसे मुझे गाने बजाने से कोई इतनी दिलचस्पी नहीं है, वो तो तुम लोग मजबूर कर रहे थे, मैंने कहा चलो